नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसने शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। इस मामले पर भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदेवाला की 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक सुनवाई की और अंतिम दिन यानी आज याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने केंद्र सरकार की दलीलों का जवाब दिया। दलीलों के जवाब की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा ने की। उन्होंने पहाड़ों, गहरी घाटियों और आधुनिक सभ्यता से दूर क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न अनुसूचित जनजातियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बाकी वकीलों ने भी पक्ष रखा। वकील विल्सन ने कहा कि सवाल ये है, क्या आरक्षण से गरीबों का उत्थान हो सकता है? इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। डॉक्टर चौहान ने गरीबी के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हुए कहा, अगर राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है तो एक मजदूर और राष्ट्रपति में क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि आपको आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वंचित नहीं रखा जा रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर सुनवाई के आखिरी दिन केंद्र सरकार की दलीलों का जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन गोपाल ने कई जबरदस्त तर्क रखे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करते हुए कहा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग एक ऐसी श्रेणी है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पर सभी को पिछड़े वर्गों के रूप में एकजुट करती है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार है कि ईडब्ल्यूएस में प्रावधान है जिसके लिए फॉरवर्ड कास्ट का होना एक शर्त है। उन्होंने कहा यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। दूसरी समस्या है 103वें संवैधानिक संशोधन जिस तरीके से आरक्षण को देखता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक बहुत ही खतरनाक साधन है, क्योंकि इसमें विस्थापन और भेदभाव शामिल है। चूंकि ये एक खतरनाक उपकरण है, इसलिए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इसे 50% से अधिक पर लागू ना करें और इसलिए उन्होंने आरक्षण पर बांध लगाया, उस पर जंजीर डाल दी। जंजीर ये थी, इसका उपयोग केवल उन लोगों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए किया जाना चाहिए जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन 103वां संविधान संशोधन क्या करता है? ये आरक्षण के उस बंधन को नष्ट कर देता है। ये कहता है किसी के उत्थान के लिए आप आरक्षण का असीमित उपयोग कर सकते हैं। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो देश में विभिन्न समूहों को मदद देने के लिए हजारों कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण असीमित होगा। उन्होंने कहा अभी ये कैटेगरियों में मौजूद है, इसे और खराब ना करें। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मेरा मन वापस रेलवे के डिब्बों में चला गया जो अमेरिका में काले और गोरों के लिए आरक्षित थे। डॉक्टर मोहन गोपाल ने कहा, यह कहना कि हमारा यूनियन अलग डिब्बे चाहता है, ये बुनियादी एकता और सद्भाव का उल्लंघन है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस को अलग से आरक्षण को लेकर कहा कि एजी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि हम अलग अलग और बराबर चाहते हैं। वास्तव में ये अलग और असमान है। वरिष्ठ वकील ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15 में जोड़े गए छठे क्लॉज का जिक्र करते हुए कहा, 15 के छठे क्लॉज का मूल सिद्धांत क्या है कि जो गरीब हैं और सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ये अंतर्निहित सिद्धांत संवैधानिक कानून में स्थापित सिद्धांत नहीं है और ये समानता का उल्लंघन है। इस दौरान उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को चिन्हित करते हुए एक किस्सा बताया कि ये गरीब पुजारी था, वो सच में गरीब थे, लेकिन उनके लिए समाज ने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। हमारी समस्या बंद दरवाजे हैं। उनका कहने का मतलब था कि आप अगर कथित ऊंची जात के हैं और चाहे कितने भी गरीब हैं, फिर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन कथित छोटी जातियों के साथ मंदिर जैसी जगहों पर भी जाने से रोक दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने भी फॉर्म खरीदा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। शशि थरूर ने हाल ही में कहा था कि देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी लड़ाई में बने रहें और देश भर के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। थरूर कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले थे और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद सभी की नजरें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिकी हुई हैं कि वो आखिर इस मामले में क्या फैसला लेती हैं। मीडिया में आई तमाम खबरों के मुताबिक गांधी परिवार राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। राजस्थान भेजे गए पर्यवेक्षकों ने वहां से लौटकर सोमवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी और इस बारे में वो अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे।
एनडीटीवी के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान आए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम के लिए भी माफी मांगी है। गहलोत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। दूसरे पर्यवेक्षक अजय माकन ने विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक बुलाए जाने को अनुशासनहीनता बताया। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक महिला का बयान सामने आया है जो वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी। उसने कहा कि रिजॉर्ट में लड़कियां लाई जाती थीं और वहां वीआईपी लोग भी आते थे। ये रिजॉर्ट बीजेपी नेता डॉक्टर विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। इस मामले में अब ये साफ होता जा रहा है कि पूरी साजिश करके मामले के सबूत मिटाए गए। इसके बावजूद पुलिस का दावा है कि उसके पास काफ़ी सबूत हैं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर में कहा गया है कि बयान देने वाली लड़की ने पहचान छुपाने की शर्त पर कहा, मैंने मई में वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश में ज्वाइन किया था लेकिन जुलाई में वहां नौकरी छोड़ दी। अंकित गुप्ता यानी कि जो आरोपी है और पुलकित आर्य अन्य आरोपी यानी कि मुख्य आरोपी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज करता था। लड़कियों को लाते थे, वीआईपी वहां आते थे। इस महिला ने बयान मेरठ में दिया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में नाबालिग दलित छात्र की मौत के बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। परिजनों के मुताबिक नाबालिग छात्र की मौत स्कूल के शिक्षक की पिटाई से हुई है। छात्र की मौत से भड़के लोगों ने सोमवार शाम को औरैया में प्रदर्शन किया और पुलिस के वाहनों में भी आग लगा दी। आरोपी शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की तमाम धाराओं और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी है। औरैया के पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि दलित छात्र स्थानीय आदर्श इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। स्थानीय निवासी राजू सिंह दोहरे ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 7 सितंबर 2022 को स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्विनी सिंह के द्वारा परीक्षा में गलत उत्तर लिखने की वजह से उनके बेटे निखित दोहरे को मारा पीटा गया और इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद से ही वो अपने बेटे का इलाज करा रहे थे। छात्र की उम्र 15 साल की थी। पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार आखिरकार मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव ले आई है। बताना होगा कि विश्वास प्रस्ताव को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच अच्छी खासी तकरार हो चुकी है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और राज्यपाल ने 20 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन सत्र से एक दिन पहले एक पत्र जारी कर उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस सत्र में मान सरकार बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 27 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा तो राज्यपाल ने इसका एजेंडा मांग लिया। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था। हालांकि उसने राजभवन को बताया था कि इस सत्र में पराली जलाने और ऊर्जा विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि मान सरकार इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव ला सकती है और वैसा ही होता दिख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की गई मानहानि वाली पोस्ट को हटा लें। बता दें, आम आदमी पार्टी बीते कुछ दिनों में LG पर जोरदार ढंग से हमलावर रही है। पार्टी का कहना है कि LG पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें खुद ही इनकी जांच के लिए आगे आना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कुछ दिन पहले दिल्ली की विधानसभा में रात भर धरना भी दिया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब देश नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा था तब उपराज्यपाल सक्सेना काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे थे और उस दौरान वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के पद पर थे। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर अपनी बेटी को नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाने का मामला भी उठाया है। इसके बाद उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। इन नेताओं में संजय सिंह, आतिश सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है ये सभी नेता कथित खादी घोटाले के मामले में LG विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की गई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को हटा लें। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को इस बात का निर्देश दिया है कि जब तक अदालत में यह मामला चल रहा है तब तक LG के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी न करें। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को एक्सटेंशन देने जा रही है। इसका मतलब ये है कि नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहेंगे। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। नड्डा को जुलाई 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 20 जनवरी 2020 को ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बने थे।
उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने एक्सटेंशन दिया था। वहीं नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल आगे बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए पूछा है, क्या चुनाव हो गया? ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वहां मिली अंडाकार वस्तु की कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष के वकीलों में आपसी विवाद हो गया है। हिंदू वकीलों का एक पक्ष इसकी कार्बन डेटिंग के पक्ष में है तो दूसरा पक्ष इसके खिलाफ है। बता दें, हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया है तो जबकि मुस्लिम पक्ष इसे वजूखाने में लगा फव्वारा बता रहा है। अदालत पहले ही इस मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर चुका है। इस पर 29 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 महिला कार्यकर्ताओं में से एक ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए जाने वाले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का विरोध करते हुए कहा है, ये आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग के अस्तित्व पर सवाल उठाने जैसा है। राखी सिंह के वकील और विश्व वैदिक सनातन संघ के चीफ जितेंद्र सिंह विशन इस संबंध में विरोध की अर्जी लगाने जा रहे हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में पुष्टि की है। हालांकि अन्य 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने उस वस्तु की कार्बन डेटिंग का समर्थन किया है। बाढ़ से अस्त व्यस्त हुए पाकिस्तान को अब अमेरिका $10 मिलियन की अतिरिक्त सहायता देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी घोषणा की और कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए अमेरिका ऐसा करेगा। ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब तक बाढ़ पीड़ितों को $55 मिलियन की सहायता दी है और अब खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त $10 मिलियन की सहायता भी देगा। बता दें, इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के रखरखाव के नाम पर $450 मिलियन की मदद देने का ऐलान कर चुका है, जिसकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है, इससे अमेरिका के हितों का कोई फायदा नहीं होगा। यही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मीटिंग से पहले जयशंकर ने कहा, इस फैसले से कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को ये मदद आतंकवाद से लड़ने के लिए दी गई है। हालांकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किसके खिलाफ करता है। आप ऐसी बातें करके किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।